So, good afternoon all of you. My name is Sohil. I am from Ambala Institute of Hotel Management. Today I would like to share my homemade recipe with you all, that is a sheer khurma. Before that, starting the recipe and the session, I would like to thanks to Amol that giving me this wonderful opportunity. Also, I would like to thanks to the Ambala Institute of Hotel Management, the teachers and the faculty who gave me this wonderful opportunity. So today the Amol is celebrating the 500 completing session. So I would like to thanks Amol for giving me this opportunity. Today the day on this that is a 512 the day, and I would like to thanks to all of you that seriously I personally I would like to thanks to all the faculty and the teachers of Ambala Institute of Hotel Management. They are giving me this opportunity for coming on live with you all and sharing my personal experience and the recipe with you all. That is a homemade recipe typically, and first of all, I would like to share the quick recipe brief to you all. That is a recipe which we are making today. That is a sheer khurma that is mainly used by the Afghanistan recipe and the Karachi and the Pakistan recipe. Now it is overall, it is becoming over the world that people are making these recipes and all. So I would like to start the recipe. Before that, I would giving you the question that I would like to ask a simple question that yesterday I posted on the Instagram. So I would like to ask you the same question, that what exactly means in sheer khurma. That is a khurma word, what is exactly means. So answer the question as usual if you having the answer. So write down the comments and be sure that you like the video. So now we are going to start the recipe. I would like to give you a quick intro of the ingredients that is which we are using. We are having a condensed milk, dates जो हमने रात को भिगोई हुई थी, उसके बाद हमने इसको जूलियंस में कट कर लिया. हमारे पास काजू है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर किशमिश. देन वी हैव आलमंड्स. आफ्टर दैट वी आर टेकिंग द पाउडर कस्टर्ड कोकोनट पाउडर वी आर टेकिंग. देन वी आर यूजिंग काजू एंड बादाम, जिसको हम लोग पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा उसका रिचनेस करने के लिए शीर खुरमा में. उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं पिस्ता उसके अंदर एड ऑन करने के लिए. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग इलायची यूज कर रहे हैं और हम लोग क्लॉव यूज कर रहे हैं लौंग. देन वी आर यूजिंग द केवड़ा फॉर द एसेंस. उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए पिस्ता और आलमंड को चॉप करके मैंने रखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. गार्निशिंग के लिए सबसे बेस्ट है केसर यूज करना, और साथ में मैं केसर के साथ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिल्वर वर्क, जो भी हम लोग लास्ट में यूज करेंगे. और ये है हमारे पास प्योर घी अमूल का, जो कि है प्योर देसी घी अमूल का. देसी घी हम लोग यूज करने वाले हैं इस रेसिपी के अंदर, और हमारे पास अमूल का मिल्क है. तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू. लेट्स गेट स्टार्टेड द रेसिपी. तो सबसे पहले हमारे को एक पैन ले लेना है या फिर एक कढ़ाई ले लीजिए जो कि थोड़ा सा गहरे उसमें हो. मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 लीटर का दूध मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपनी रेसिपी के अंदर, इसको ऐड ऑन करने के लिए. उसके बाद हमारे को सबसे पहले हमारे को जो हमारा घी है उसको हमारे को डाल देना इसके अंदर. तो जैसे भी आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे घी डाल दिया. ये बिल्कुल प्योर घी है अमूल का जो घी आता है वही हम लोग यहाँ पे यूज करें. जो भी एक प्रोडक्ट हम लोग यूज करें मोस्टली तो मैंने यही कोशिश की हम लोग अमूल का ही यूज करें प्रोडक्ट. और जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं आज मैंने यहाँ पे घी डाल दिया. देखिए आप इसके अंदर जैसे घी को जैसे एक क्विक सा बॉयल हल्का सा गर्म होगा कि उसके अंदर हम लोग क्लॉव और साथ में हम लोग जो हमारी कार्डमम है वो हम लोग डाल देंगे इसके अंदर. कार्डमम और क्लॉव डालने के बाद आगे की रेसिपी मैं आपको फॉलो करवाऊंगा. कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज आपको अगर लगती है तो आप तुरंत मेरे इसमें कमेंट कीजिए और हम लोग उसका आंसर देंगे. तो देखिए ये मेरे पास चार इलायची है विच वी आर यूजिंग इन दिस रेसिपी. वी आर हैविंग 4 कार्डमम्स और ये मैंने सिर्फ इलायची डालनी है इसके अंदर. क्लॉव क्योंकि ये खड़े मसाले के अंदर आती है तो इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्लॉव में यूज करने वाला हूँ. और सिर्फ जस्ट टेस्ट के लिए, ज़्यादा हमारे को तेज़ नहीं करना है क्योंकि उसका फिर इफेक्ट नहीं आ पाएगा इस वजह से. तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ये डाल करके इसको एक स्टर देना है. After that we are using all the almonds, cashew and the nuts which we are using in this. We have to just add on this. See.
इसको आप चलाते रहिएगा ताकि ये कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहे और ये जले ना नीचे। सबसे बड़ी बात है इसका जलने का। अगर वो जल गई तो आपको पता है कि जो स्मेल आ जाती है शीर खुरमा के अंदर, nobody will like to have that. So that's why keep in mind that you are using उसके बाद मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे काजू जो मैंने पहले डाले, मैंने काजू यहाँ पे डाल दिया। मैं यहाँ पर बादाम ले रहा हूँ। बादाम मेरे वही है बॉईल करे हुए, रात को मैंने सोक करे हुए थे। उसके बाद सोक करने के बाद मैंने इसको छिल दिया है। छिलके उतार कर जब आप डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। शेफ मिस नेहा मनवानी इज सेइंग कि क्या सिखा रहे हो आज? सो वुड यू रिपीट द रेसिपी एंड द इंग्रेडिएंट्स जो हम आज बना रहे हैं? श्योर, थैंक यू मैम फॉर योर कमेंट। टुडे वी आर मेकिंग द शीर खुरमा, द ऑथेंटिक एंड द ऑथेंटिक रेसिपी ऑफ Thank you ma'am for your comment. Today we are making the sheer khurma, the authentic recipe of the Mughlai cuisine that we are using, that we are making today in this live session. So this is a sheer khurma. As you can see that now our almonds and cashew getting brown. Now we are adding in this our dates. डेट्स और काजू नट्स तो सबको ऐड करने के बाद जो स्मेल आती है वो तो कमाल की होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी घर पे हमारे घर पे जब शीर खुरमा बनता है तो मोस्टली जो स्मेल होती है वो घर में तो आ ही जाती है, साथ में गली के अंदर तो आती ही आती है। मोस्टली टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपके जो आलमंड्स है, जो भी आपने यहाँ पे नट्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर हों। उसको वॉश कर लीजिए एक बार, और जो पैन आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी एक बार वॉश कर लीजिए, ताकि जो भी हम लोग मिल्क ऐड करेंगे तो वो दूध फटे ना और ना वो जले। अगर वो नीचे लग जाता है तो उसमें बहुत सारी ना प्रॉब्लम आ जाती है, ताकि वो स्मेल आ जाती है। तो स्मेल आने के बाद फिर nobody will like to have this. So that's why giving a quick stir, and after that we are adding our sevaiya. Look at the brownish color, how this is looking so nice, and the fragrance is just amazing. Miss Nirali Jain is appreciating your sheer khurma and she is sending you a lot of love and a big thanks of chef. Thank you so much ma'am, thank you so much for your love and support. Keep supporting me guys and keep the warm welcome for up. Thank you so much ma'am. So Nirali ji, आपको बहुत बहुत शुक्रिया for supporting us and stay with us, watch the video till the end and I hope आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही है. So I hope that you will be making this very soon. आप अपने किचन में बनाएंगे और हमारे साथ इसको शेयर करेंगे. So जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, we would ask them कि जब भी आप इसको बनाएं फोटो खींच के सोशल मीडिया पे जरूर डालिए and tag the Ambala Institute of Hotel Management so that we can get in touch with you and have a look on the and tag Amul also. So Amul we will also, be very yes. happy to see your work. Yes. Miss Sakshi Singhal is saying सर आपका YouTube पर पेज भी है? क्वेश्चन मार्क. Yes ma'am, I am also having a YouTube channel, that is a Yumi and Travel channel. That channel is totally rectifying me on the note of the blogging channel. So over there I also having a YouTube channel and having an Instagram handle. Now I am going live from Amul session from my college. So I would like to thanks to the Amul and also to my college, Ambala Institute of Hotel Management, that they are giving me this opportunity to going live and sharing my personal experience and my personal recipe, homemade recipe. So thank you so much ma'am for sending me the love and support of you. Thank you so much ma'am. सी हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे जब ये ब्राउनिश हो जाएंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये जो भी कलर जो आया है ना, ये व्हाइट से जो ब्राउनिश का जो टर्न हुआ है, इस स्टेज पे आने के बाद जो इसी स्टेज पे हम लोग यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हमारी जो सेवई है। सेवई के अंदर एक चीज़ खास तौर पे आप लोग ध्यान रखें कि इसके अंदर जो ऐसे जो बड़े बड़े जो जब आप तोड़ते हैं ना तो उसको एक बार
फाइन कर लीजिए। जो सेवई ये ऑलरेडी रोस्टेड है, रोस्टेड का मतलब है कि ऑलरेडी पकी हुई है, लेकिन हमारे को इसमें से जो मोटे दाने हैं इसके वो हमारे को ऑलरेडी इसमें से रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग मिल्क में ऐड करेंगे बाद में तो क्या होता है कि सेवई का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, अदरवाइज गेटिंग अ so much of liquidity and form that is turning into a totally into a thickness form। तो वो हमें नहीं चाहिए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा वो कहते हैं कि बीन लेते हैं घर के अंदर थोड़ा सा, तो वो चीज़ को हम लोग इसको बीन लेंगे। तो देखिए जो टेक्सचर है इस चीज़ में हमारे को चाहिए कि सेवई बिल्कुल इस तरीके की, और ये भुनी हुई सेवई है, रोस्टेड सेवई, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और जो सेवई है ये मैंने ली है 100 ग्राम सेवई ली है 2 लीटर दूध के अंदर। Mohammad Imran Ahmed is saying, say thanks to him to show us a Mughlai Shahi recipe. We all love it. Thank you so much, sir. Thank you so much for supporting me. Next time we will doing whenever we will doing a session, we will surely doing a Mughlai cuisine. Mr. Harsh Nirav is appreciating, saying great going. So would you like to say anything to Chef Harsh? Thank you so much, sir, for supporting me. Thank you so much that you are giving me this opportunity for cooking on the Amul national page, Amul international, or the Amul site that they are watching me currently, and you are supporting me. Thank you so much. It's a great thing for me. Keep supporting me, sir, just for that entire session. Otherwise, I will do something else. So Chef, there are few viewers who have joined us recently, जो जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन करा है. So would you repeat the entire recipe for the people who have just joined us? Yes, sure. देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो हमने बनाया है, आज हम लोग बना रहे हैं शीर खुरमा। जो हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी रेसिपी है शीर खुरमा है। मोस्टली टाइम हमारे जो इंडियंस के घर होते हैं उनमें शीर खुरमा बनती है ईद के तौर पे। तो मैंने यहाँ पर लिया था, सबसे पहले मैंने घी लिया, उसके घी के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट सारे ऐड करे हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करने से पहले मैंने इसके अंदर 4 इलायची और 3 लौंग मैंने ऐड करी थी। लौंग का मतलब ऐड करने के लिए कि ऐसा फ्रेगनेंस डालने के लिए, अदरवाइज क्योंकि क्या होता है कि फ्रेगनेंस नहीं आएगी तो उसमें टेस्ट का तो बाद में कुछ वो ही नहीं होता, मैटर ही नहीं करता है। और ये शीर खुरमा है तो ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर लौंग जाती ही जाती है। तो ये मेरी इंपॉर्टेंस गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए कि जब भी आप शीर खुरमा बनाएं तो उसके अंदर आप 3 लौंग अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर 4 इलायची तो जरूर डालें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, उसको हल्का सा रोस्ट करा है प्योर घी के अंदर, अमूल का घी मैंने यूज़ करा है। उसके बाद वो भूनने के बाद जब वो भून गए हैं, जब वो ड्राई रोस्टेड हो गए, उसके बाद मैंने सेवई ली है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सेवई का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर जब ये रेडी हो जाए हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा जो है ये जो कद्दूकस करा हुआ जो मेरे पास जो कोकोनट है पाउडर वाला, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। कोकोनट के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोकोनट इसके अंदर ऐड करने जाएं तो कोकोनट को ऐड करने के तुरंत बाद आप just 30 seconds after once the 30 seconds it gets over and turning into a brown, you just need to add the milk in that, otherwise your coconut getting burn and the taste is totally spoiled on that. So I would like to tell you that now I am adding in this coconut. जो फ्रेगनेंस आते हैं कोकोनट से वो एक अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि लोग नहीं डालते हैं, इसलिए मेरा पर्सनली सजेशन उनको यही है कि वो लोग इसमें ज़रूर ऐड करें। अदरवाइज जो लोग देखो फ्यूज़न करना और एक तरीके से अपनी ऑथेंटिसिटी अपनी रेसिपी को एक अलग लेवल पे लाना वो एक अलग बात है, बट जो ऑथेंटिक चीज़ होती है जिसका जो पुराने ज़माने से चलती हुई आ रही है, हमारे खानसामा जो होते थे मुगलई कुजीन के अंदर जैसे होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्योर चीज़ को लेकर के बनाते थे। तो मैंने जो आज यहाँ पे ट्राई करा है वो अमूल का प्रोडक्ट, अमूल से बेहतर तो प्योर क्या ही चीज़ होगा। तो मैंने अमूल को जो मैंने प्योर चीज़ को लेकर के मैंने आज जो ट्राई करा है, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। इफ़ यू गाइस लाइक दिस सेशन तो प्लीज़ गिव मी माय थम्स अप एंड गिव मी द हार्ट एंड कीप शेयरिंग दिस एंड सपोर्ट द रेसिपी। तो देखिए ये हल्का सा ये पूरा ये जो हमारा जो मावा है सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, ये ब्राउनिश हो चुका है कलर के अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर मुझे यहाँ पर ऐड करना है मेरा मिल्क, जो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारा मिल्क। ये 2 लीटर मिल्क है, अभी 2 पोर्शन मेरे को ऐड करना है। तो ये खास तौर पर ध्यान रखिए कि जब भी आप मिल्क ऐड करें तो इसको कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। ये देखिए इसको इसी स्टेज पे और फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दीजिए ताकि ये जल्दी से जल्दी पक जाए।
अब इस स्टेज पे देखिए मैंने जैसे भी ये ऐड करा तो ये थोड़ा सा ठीक होने लग गया है। इसी स्टेज पे आपको जो आपका जो बचा हुआ मिल्क है वो भी इसमें ऐड करना है और इसको हिलाते रहना है, इसको चलाते रहना, स्टिक करते रहना है, क्योंकि अगर ये नीचे लग गया एक बार तो उसके बाद क्या होगा कि जो बर्निंग का जो वो आ जाता है ना, जो बर्निंग की स्मेल आ जाती है उसके अंदर, वो आ गई तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जो जलने की जो स्मेल आ जाती है वो फिर शीर खुरमा के अंदर पूरे टाइम रहती है, वो स्मेल ऐसी हो जाती है कि वो स्पॉइल कर देती है। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट वंस यू जस्ट ऐड द milk, you just keep on stirring in this. Now after that I am adding the pistachio which we are having in this recipe. अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको बॉईल करना है, एक तेज फ्लेम पर आपको इसको बॉईल करते रहना है ताकि इसका जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है वो आता रहे। और ये जो मेरे पास जो बचा हुआ मिल्क था, ये पूरा 2 लीटर दूध मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको कोई अब क्या करना है, सिर्फ आप इसको बॉईल करेंगे अब, और इसके अंदर जो हमारे पास जो किशमिश बची हुई है वही हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि ये जो मेरे पास किशमिश है, ये मेरे पास 50 ग्राम्स की किशमिश है विच वी आर यूजिंग इन दिस रेजन्स। एंड इसको अब हम इसमें सिर्फ ऐड करके और उसके बाद ये क्विक स्टर देंगे। अब आपको इसको सिर्फ छोड़ देना है ऐसे ही पकने के लिए। जब तक ये पकेगी तब तक हम लोग तैयार कर लेते हैं। एक रिचनेस फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो नुस्खा कह लीजिए, वो जो एक वो होता है ना कि मैंने वो प्रिपेयर करा है, तो मैं आपको उसी चीज़ को शेयर करूँगा कि ये मेरे पास काजू एंड बादाम ये दोनों मेरे पास हैं। इसका हम लोग एक सॉफ्ट सा फाइन पेस्ट बना लेंगे, जो कि हमारी जो शीर खुरमा है उसके अंदर एक ये क्विक फॉर्म का जल्दी से जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो उसके अंदर एक ये थिकनेस ऐड करेगा, एक ये रिचनेस ऐड करेगा। तो उसके लिए हमारे को चाहिए यहाँ पर मेरे पास ये जार है जिसके अंदर मैं इसको ग्राइंड करूँगा जल्दी से जल्दी ताकि बन जाए। देखिए जो ये काजू का पेस्ट वो बनाने जा रहे हैं हम, काजू और बादाम का जो पेस्ट हम लोग बना रहे हैं, इसके अंदर इसको ऐड करने के बाद जो रिचनेस फॉर्म होएगी हमारे शीर खुरमा के अंदर, वो एक अलग ही लेवल की होएगी। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं इस चीज़ को। अगर आपको नहीं करना है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं। आप तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए अब ये इसके अंदर बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया है, उससे पहले जब तक हम लोग इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए जो पेस्ट की जो फॉर्मेशन आई है ये कुछ इस तरीके से आएगी कि जैसे कि हमने जो काजू और बादाम को जो हमने भिगोए थे रात भर, उसके बाद जो उसको हमने फाइन पेस्ट करा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसको सीधा हमारी जो शीर खुरमा उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ताकि जो रिचनेस आ जाएगी वो ग्रेवी के अंदर वो एक अलग ही लेवल की आएगी। दूसरी बात भी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है हम उनके सेशन के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी हम लोग एक कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी दिखा पाएँ आप लोगों को, और एक अच्छी रेसिपी दिखा पाएँ, ताकि ये होममेड है तो इसलिए अच्छी रेसिपी दिखेगी। और साथ में अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़े, नेक्स्ट टाइम अगर लाइव आना पड़े तो फिर मुगले कुछ दिन तो है ही फिर हमारे पास दिखाने के लिए। तो देखिए कि मैंने ऐड तो इसके अंदर कर दिया। अब ये इसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 15 मिनट्स के आसपास को लग जाएगा टाइम पकने के लिए, जब तक ये डिश फॉर्म में आती है।
एक बॉईल आने तक को आपको इसको पकाना है। साइड में जितने भी देख रहे हैं, जैसे कि आप ये साइड में जो भी क्रीम जो इसकी आएगी मिल्क की, वो आपको छुटाते जानी है ताकि इसके अंदर जो रिचनेस है वो ऐड हो जाए और लम्स ना बने। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें आप लोग। अभी हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करी, शुगर हम लोग स्टेज पे आगे ऐड करेंगे जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करें, या तो कंडेंस मिल्क यूज करें विच वी आर यूजिंग इन दिस रेसिपी, बिकॉज अमूल का सेशन है तो उसमें वी आर यूजिंग अमूल रेसिपी विच इज वी आर यूजिंग अमूल कंडेंस मिल्क विच वी आर यूजिंग, और द मिठाई मिल्क यू कैन ऑल्सो यूज इन दिस रेसिपी एज मैनी viewers they are not using that they are not likely to add the milk maid or mithai milk, they are just opting the option. So I'm giving you the option that you can use the either you can use the mithai maid or you can use the condensed milk, but which we are using in this recipe, that we are using the condensed milk mithai maid in this recipe, so we which we are getting for our session. So इसके अंदर क्या है कि या तो आप रेसिपी में प्रॉपर तरीके से कंडेंस मिल्क ही डाल लें, या फिर आप एक काम करें कि आपके पास अगर चीनी है तो वेल एंड गुड उसको पाउडर फॉर्म में कर करके वो आप डाल लें, पाउडर फॉर्म में ऐड करके वो डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हाँ दोनों को हाफ ऑफ क्वांटिटी में डाल लीजिए इसके अंदर। जैसे कि मेरे पास मैं आज यहाँ पे बना रहा हूँ 2 लीटर दूध का, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम का मैंने यहाँ पे मिठाई का यूज़ करा है मेरी रेसिपी के अंदर। अगर आप चाहें तो आप 100 ग्राम शुगर यूज़ कर लें और 100 ग्राम ही आप मिठाई में यूज़ करें या फिर कंडेंस मिल्क यूज़ करें, आपके ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे आप यूज़ कीजिए इसके अंदर। देखिए मुगलई कुजिन की अगर हम लोग बात करने जाएँ तो मुगलई कुजिन का जो स्टार्टअप था और जो इंडिया के अंदर जो एड ऑन होता गया, आज के टाइम में इतनी फेमस हो गई है ये रेसिपी कि दिल्ली के अंदर तो हर तीसरा या हर दूसरे घर में ये बनती ही बनती है। और ईद के ऊपर स्पेशली ईद उल फितर के ऊपर अगर ये रेसिपी ना बनाई जाए, मॉर्निंग के ईद मतलब कि शीर खुरमे का रेसिपी का जो अंदाज था वो यूँ प्रचलन से स्टार्ट हुआ कि जैसे कि मुगल कुजीन के अंदर क्या होता था कि जब मुगल बादशाह होते थे वो लोग जब नमाज पढ़ के आते थे ईद की, उसके बाद वो लोग सेवैयाँ खाते थे मॉर्निंग में आकर के। सबसे पहले उनका यही काम होता था कि वो लोग सेवैयाँ खाएंगे, उसके बाद अपने दिन की स्टार्ट करना। तो वो एक देता था दिन की एक अच्छी तौर पे स्टार्टअप करना अपने दिन की सेवई खा कर, कुछ मीठा खा कर, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली अपने घरों के अंदर में कुछ मीठा खा करके दिन की शुरुआत कीजिए, या कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो एक स्टार्टअप अच्छा कीजिए। तो सेम उसी चीज़ को यहाँ पर उस टाइम पर फॉलो किया जाता था कि जब भी मुगल बादशाह कुछ अच्छा काम करने जाते थे तो वहाँ पर उनकी रानियाँ होती थी, उनके जो घर वाले होते थे वो लोग यही काम करते थे कि सेवई बनाते थे और उनको खिलाते थे स्पेशल ओकेजन पे। तो वही उसी चीज़ का प्रचलन आज तक ऐसा चल पड़ा है कि लोग जब अपने घरों में सेवई का तौर तरीका बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कि वो लोग अपने ऑथेंटिसिटी को भूल करके वो लोग कुछ मतलब ये फ्यूजन टाइप का होता है, वो लोग ऐड कर देते हैं फ्यूजन वगैरह। बट आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड ऐड द फ्यूजन, वी विल ऑल्सो कैप्चर समटाइम्स ओरिजिन और द ऑथेंटिसिटी। जब तक ऑथेंटिसिटी की बात ना हो तब तक क्या ही मज़ा आए उसके अंदर। तो देखिए मेरी सेवई के अंदर तो ये बॉईल आ चुका है, बस इसके रिचनेस ऐड होनी बाकी है। आप इसको चलाते रहिएगा और तब तक ये ऐसी पकती रहेगी। जैसे जैसे ये पकती रहेगी आपका ये जो सेवई है गाढ़ी होती रहेगी। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ध्यान रखें चीनी को डालने से पहले या फिर सेवई और नट्स जब हम लोग फ्राई कर रहे थे स्टार्टिंग में, उस टाइम में जब दूध का जो स्टेज था डालने का, मैंने सही स्टेज पे दूध डाला, इसलिए मेरा दूध जो है ये नहीं फटा। अदरवाइज क्या होता है कि दूध डालते के साथ ही तुरंत दूध फट जाता है, जो कि पूरी सेवई का जो मतलब डैमेज स्पॉइल जैसे हो जाती है इतना सारा उसके खाने को लेकर के, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। ये देखिए अब इसको आपको क्या करना है कि इसको लो फ्लेम पे हल्का सा एक बॉईल आ चुका है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको हल्का सा आपको बॉईल देना है और हल्का सा इसको कीप ऑन स्टरिंग करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। जो हमने इसमें काजू और बादाम का जो पेस्ट ऐड करा है उससे तो क्या लाजवाब टेस्ट आएगा वो आप देखेंगे अपने घर में बना करके। जब आप घर में बनाइए, जो कि हम तो यहाँ पर खा ही लेंगे इसको, लेकिन आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग करेंगे। देखिए उस चीज़ को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिचनेस जो इसके अंदर ऐड हुई है ना वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये देखिए
ये चेक करने का ना एक तरीका होता है। जब भी आप शीर खुरमा बनाएं, आपको अगर नहीं स्टेज को समझ में आ रहा है कि आप कैसे इस चीज़ को स्टेज करें या कैसे आपको चेक करना है, चेक करने का तरीका क्या है इस रेसिपी को, तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको सेवई लेनी है ऐसे, और ये जब नीचे ऐसे जाने लग जाए ना, तो आप इस स्टेज को समझिए कि आपकी जो सेवई है, जो ये रोस्टेड थी, ये अब यहाँ पर इस स्टेज पे आकर के पक गई है, और आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम को कम कर देना है, जो कि मैंने कर दिया ऑलरेडी। फ्लेम को कम कर दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। बस ये गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, हमारे को इसको धीमी आंच में पकाते रहना है। और अब हम लोग हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो अभी तक हमने ऐड नहीं करा था। अब ये वाले स्टेज के ऊपर आकर के जब सब कुछ हो चुका है, लास्ट में हमारा क्या काम है अब इसके अंदर कि हमारे सिर्फ इसको, जो हमारा मिठाई मेड है अमूल तो जो मिठाई मेड है, मैं पर्सनली अभी भी आपको कह रहा हूँ कि पर्सनली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट यू शुड यूज द मिठाई मेड ऑफ द अमूल। दैट इज द वेरी quick and giving a nice texture to your सेवई, especially when you are making this recipe. तो मैं इसके अंदर मिठाई मेड यूज करूंगा अमूल का ही। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली मैंने यूज़ करा है। वैसे तो 200 ग्राम मैंने मिठाई मेड यूज़ करा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको मीठा पसंद है, आपको अगर ज़्यादा पसंद है, या आप मेरी तरह डाइट कॉन्शियस है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज़ करें मीठे को कि आपको कितना डालना है। और अगर नहीं तो फिर तो डाल दीजिए। फिर आप 200 ग्राम से डाल सकते हैं। आप मतलब 2 लीटर की रेसिपी है तो आप 200 ग्राम मिठाई डाल सकते हैं उसके अंदर। हमें बस इसको 5 से 10 मिनट और पकाना है। ये दूध गाढ़ा हो चुका देखिए हमारा, और ये पूरी तरीके से सेवई हमारी जो है, इसका टेक्सचर देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से ये पक चुकी है। So, without any further to do, I would like to share my personal experience to you all for the Ambara Institute of Hotel Management. That now the session is being in the Ambara Institute of होटल मैनेजमेंट। तो मेरा ये पर्सनली सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग जरूर एक बार विजिट करें हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मेरे कॉलेज के अंदर, और आप लोग आए और देखेंगे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, किस तरीके से अपने स्टूडेंट को प्रमोट करता है दैट यू लाइव दैन। आई डोंट थिंक सो दैट अदर इंस्टीट्यूट और अदर कॉलेजेस विल गोइंग लाइव और समथिंग दे आर डूइंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। As much as I know that my college is doing so much efforts and for so much things for their students and all. So मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि आप लोग ज़रूर विजिट करें एक बार कॉलेज आकर के, और ज़रूर एक बार देखें कि कैसे कॉलेज है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज आपको अगर लगती है पूछने लायक है, या कोई भी स्टेज आप स्किप कर चुके हैं, तो आप अभी के अभी इसके ऊपर कमेंट कीजिए। मैं आपको तुरंत फिर से एक क्विक रेसिपी दे दूंगा, और एंड होने से पहले सेशन भी मैं आपको एक बार क्विक रेसिपी दे दूंगा। देखिए जैसे जैसे हम लोग इसको पकाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही इसकी जो क्वांटिटी है मेरी थोड़ी वो कम हो गई है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने जो इतने डाले हैं ना इसके अंदर, उससे जो इसकी रिचनेस आई है वो तो एक अलग ही लेवल की आई है। ये देखिए, ये जो रिचनेस आई है ना, काजू बादाम पिस्ता और छुआरे की जो रिचनेस इसके अंदर आई है, वो देखिए आप कितनी खूबसूरत आई है, और जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑथेंटिक रेसिपी इज द बेस्ट रेसिपी इन द वर्ल्ड। I personally share my experience to you all that you should try this recipe at your home, and you will please click the picture and tag Ambara Institute of Hotel Management, our college, so that we can also get in touch with you. Chef Miss Rupa Roy is asking how to use kaju and almond.
काजू एंड आलमंड का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काजू और आलमंड जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, काजू, आलमंड, पिस्ता जो है और छुआरे जो हैं, इनको आप क्या कीजिए, एक रात पहले जब आप सेवई बनाने वाले हैं उससे एक रात पहले क्या कीजिए, ओवरनाइट उसको ना भिगो दीजिए पानी के अंदर। जितने आप काजू बादाम ले रहे हो उनको भिगो दीजिए, सोक कर दीजिए। मॉर्निंग में क्या कीजिए, उनके छिलके उतार लीजिए। स्पेशली काजू, स्पेशली जो हम लोग आलमंड्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बादाम यूज़ कर रहे हैं, उसके आप छिलके उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि जो कलर जो आएगा वो फिर ना ब्राउनिश कलर हो जाएगा, जो व्हाइट जो क्रीमी कलर नहीं आ पाएगा उससे ना ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप एक बार ना उसको छिलके उतार करके उसके बाद आप एक बार वॉश जरूर कीजिए, उसके बाद फिर आप यूज़ कीजिए। तो जो टेस्ट जो आप मिलेगा आपको वो एक अलग ही लेवल का मिलेगा। और जो मैंने जो रिचनेस के लिए, जो थिकनेस के लिए इसके अंदर जो मैंने काजू का पेस्ट डाला था, वो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट डाला था, सेम वही था, सिर्फ मैंने थोड़ा सा अलग निकाल दिया था सेपरेट बाउल में, और उसके बाद पेस्ट बना कर इसके अंदर यूज कर लिया। दैट्स इट। बाय द वे, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर मी दैट यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस। अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू गेट द regarding the question that Q and answer that my session is going live or not. Mr. Mohammad Imran Ahmed is saying, wow, perfect. Goosebumps before eating. So he's appreciating the session a lot. Thank you so much sir, thank you so much for watching my session and thank you so much for your support that आप लोग सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को और मेरे लाइव सेशन को कंटिन्यूसली देख रहे हैं। कीप ऑन वॉचिंग जब तक ये प्लेटिंग ना हो जाए, उसके बाद आपको जा सकते। तो ये देखिए, ये अब इसके अंदर ना रिचनेस हो चुकी है, ये प्रॉपर तरीके से पक गई, ये इसका लास्ट स्टेज है। अब हमारे को क्या करना है, गैस पे कर देंगे हमारे को बंद, और यहाँ पर अब हम इसको देंगे ठंडा। ठंडा हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसको प्लेटिंग के लिए निकाल देंगे। तो प्लेटिंग के लिए जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो इस तरीके की, मेरे पास जो ये हांडी है, ये इतनी सुंदर हांडी है ना कि आप देखते रह जाएंगे। ये ब्लैक कलर की हांडी के अंदर जो व्हाइट चीज की जो टेक्सचर आएगा ना, वो एक बहुत ही अच्छा लेवल का मिलेगा। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये ब्लैक कलर की हांडी। इसके अंदर हम लोग सर्व करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर हम लोग बस इसके अंदर सर्व कर देंगे। ये देखिए, अब आप क्या कीजिए, एक लैडल की मदद से और एक सर्विंग बाउल के अंदर अच्छे से इसको डेकोरेट करके और अपने यार दोस्तों को खिलाइए, ओकेजनली बनाइए इसको। ये देखिए, ये देखिए जो टेक्सचर जो आया है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक के अंदर जो क्रीमीनेस की जो फॉर्मनेस आएगी ना, वो एक अलग ही लेवल की होगी। और ड्राई फ्रूट्स ऊपर से दिखाई दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों को आज कुछ ज्यादा डाल दिया इसके अंदर, इसने क्रीम में वो बना करके। अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 या 3 चीज यूज कर 3 चीज यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर केसर के धागे, दूसरा है मेरे पास काजू और पिस्ता जो मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया था, वो है यहाँ पर। और तीसरी चीज मेरे पास बहुत ही सुंदर है, ये तो दिखने में ऑलरेडी सुंदर हो जाती है, किसी चीज के ऊपर लग जाए तो ऑलरेडी उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सिल्वर वर्क इसके ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि सिल्वर वर्क लेना है और आपको इसके ऊपर सिर्फ ऐसे करके लगा देना है, ताकि जो इसका जो टेक्सचर है ना, देखिए दिखने में एक अलग ही लेवल का लग रहा है कि कितना सुंदर सजाया हुआ है इसको। अब हमारे को क्या करना है, सिल्वर वर्क लगने के बाद अब हमारे को इसके ऊपर जो हमने जो ये काटे हुए हैं हमारे पास पिस्ता और जो हमारे पास बादाम है, सिर्फ उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। ज्यादा ओवर प्लेटिंग ना कीजिएगा क्योंकि सामने वाला डर जाएगा कि प्लेटिंग देख करके। ये देखिए, ये हो गई हमारा प्लेटिंग। अब इसके बाद मैं जो यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर थ्रेड यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, ये है आज की रेसिपी हमारे पास, और ये बन गई हमारी शीर खूरमा। आप भी खाइए और अपने घर वालों के साथ भी खाइए,
और ये देखिए जो इसका जो टेक्सचर जो मैंने आपको बताया था कि इतना सुंदर आने वाला है, ये बिल्कुल एज इट इज आया है। अगर आप लोग खाएंगे घर में बना करके तो आप लोगों को रेसिपी अगर चाहिए तो मेरे को डीएम कीजिए या फिर इस अम्बानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पेज के ऊपर आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखिए ये रेसिपी है, ये तैयार हो चुकी है आज की रेसिपी। और आई होप दैट यू पीपल लाइक दिस सेशन, एंजॉय दिस सेशन ऑल्सो। इफ एनी क्वेरी और एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी, सो डीएम और यू कैन कॉन्टेक्ट टू अम्बानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। रेसिपी तो तैयार है हमारी, यहाँ लोग तैयार है यहाँ पे खाने के लिए, हम भी तैयार है यहाँ पे खाने के लिए। तो चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।